बहुत बार लोगों ने बोला है कि 12 ज़ोडिएक साइन, 12 राशियाँ कैसे डिवाइडेड है। बहुत लोगों का कहना है कि ऋषि मुनियों ने साइंस स्टार्स को देखा, उनको आपस में कनेक्ट करके डॉट्स बनाए और उसी से 12 ज़ोडिएक्स को डिवाइड कर दिया। दिस इज़ रॉन्ग। आई होल्ड अ डिफरेंट ओपिनियन। जो भी मुझे पता है, जहाँ तक मुझे बताया गया है कि जो 12 राशियाँ हैं ये लाइट के 12 स्टेप्स हैं जो वो फॉलो करता है। लाइट का जो ओरिजिनेशन है हमारे सोलर सिस्टम में वो सन से होता है, लेकिन सनलाइट सिर्फ हम सनलाइट कंसिडर नहीं करते एस्ट्रोलॉजी में। हम एस्ट्रोलॉजी में स्टार्स से जो लाइट आ रही होती है अर्थ पे उसको भी कंसिडर करते हैं। वाई, वो मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सो हमारी अर्थ पे ना, अपार्ट फ्रॉम सन, लाइट जो है वो स्टार्स से निकलती है और चल के अर्थ पे पड़ती है। एंड दिस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स। हमारे आपके एग्जिस्टेंस से पहले ऐसा हो रहा है। नाउ व्हाट हैपन्स, आप अगर अपने रूम में भी आप अगर किसी कैंडल को जलाते हो या फिर किसी टॉर्च को जलाते हो, तो जो लाइट निकलती है ना आपके कैंडल या टॉर्च से, सपोज़ आपके रूम में ट्यूब लाइट हो सकती है या फिर बल्ब हो सकता है, उससे जो लाइट निकल रही है ना, ये एक पैटर्न को फॉलो करती है जो कि कॉमन है। लाइट एक पैटर्न को फॉलो करती है जो कि कॉमन है, वेदर इट इज़ कमिंग फ्रॉम सन और अ कैंडल और अ मैच स्टिक और अ टॉर्च और अ बल्ब और इवन फ्रॉम स्टार्स। लाइट के इन स्टेप्स को हमने जब फॉलो किया तो हमें 12 स्टेप्स दिखे लाइट के, और इन 12 स्टेप्स को हमने स्टार्स में मैप आउट किया है अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ सन। वाई? बिकॉज हमारे सोलर सिस्टम को सन रेगुलेट करता है, तो सन के मूवमेंट के अराउंड हमने 12 जोडियाक साइंस को डिवाइड किया है। बट ये 12, 13 भी हो सकते थे, 14 भी हो सकते थे। 12 क्यों है? बिकॉज लाइट फॉलोज 12 स्टेप्स। अब ये स्टेप्स क्या हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओरिजिनेशन ऑफ लाइट। लाइट जो होता है वो ओरिजिन करता है, ओरिजिन करके ट्रैवल करता है। सो लाइट का एक जो ओरिजिनेशन का पार्ट होता है उसको हम एरीज करते हैं। सनलाइट सन से निकलता है और हमारे अर्थ को हिट करता है, जस्ट लाइक अ रैम। एरीज का आप अगर सिंबलिज्म देखो तो एक बकरा होता है, माउंटेन गोट। माउंटेन गोट की खासियत होती है वो पुश करते हैं, किसी को भी टैकल करते हैं। तो सनलाइट अर्थ को हिट करती है, हिटिंग द अर्थ, या फिर वेकअप करती है अर्थ को। सो हिटिंग द अर्थ या फिर क्रिएटिंग लाइफ ऑन अर्थ इज एरीज। सनलाइट जो है सन से निकल के अर्थ तक चल के आई है, तारों में से निकल के। जितने भी स्टार्स हैं, बीटल जूस हो गया सपोज, एंटारस हो गया, वहाँ से भी लाइट निकली, ओरिजिनेट हुई, ट्रैवल किया और अर्थ पे आके फॉल इन कर रही है। ना अर्थ पे फॉल इन नहीं कर रही है, अर्थ को पुश कर रही है। स्टार्स से जितनी भी लाइट आ रही है, लाइट का कैरेक्टर होता है पुश करने का। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा तो आप एक काम करो, सैटेलाइट्स को अर्थ सैटेलाइट्स जो होती हैं या फिर जो स्पेस वॉयजर्स होते हैं, वो सनलाइट के फोर्स की वजह से मूव कर सकते हैं। इस बारे में आप कभी रिसर्च करके देखो, कभी पता करके देखो। सो लाइट हैज़ दिस फोर्स ऑफ पुशिंग। सो जब सनलाइट या फिर स्टारलाइट अर्थ पे पड़ती है तो ये अर्थ को पुश करती है। दिस पुशिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय एरीज, और मैंने सिर्फ अभी एरीज की बात की है। आफ्टर जो सनलाइट है, स्टारलाइट है या फिर आपके टॉर्च की लाइट है, कैंडल की लाइट है, ये किसी जगह को हिट करती है। हिट करने के बाद दैट लाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है लाइट का उस मटेरियल के थ्रू, सब्सटेंस के थ्रू। आपकी ह्यूमन बॉडी है, आप बॉडी लेके बाहर जाओ, सनलाइट पड़ेगी, ये लाइट एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्बिंग द लाइट इज टॉरस। जो नेक्स्ट प्रोसेस है जो इस लाइट के साथ हो रहा है, दैट इज टॉरस। आपने जितने भी मटेरियल आप अपने अराउंड देखो, इनमें कलर्स छुपे हुए हैं।
कलर्स इसलिए हैं बिकॉज इट हैज़ एब्जॉर्ब द लाइट एंड आफ्टर दैट इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट. कलर्स आप देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन. सो आफ्टर एब्जॉर्प्शन द कलर गेट्स रिफ्लेक्टेड. रिफ्लेक्शन इज जेमिनाई मिथुन. कभी इसकी सिंबलिज्म उठा के देखना तो आपको दो पैरेलल ह्यूमन बीइंग्स देखेंगे. मिरर में आप अपने आप को देखते हो. सनलाइट बोल रहा हूँ, लाइट रिफ्लेक्ट करती है मिरर में. तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, ना कि स्टार्स में दो ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे को देख रहे हैं. एब्सोल्यूट रबिश. लाइट का जो थर्ड स्टेप होता है वो रिफ्लेक्शन का स्टेप होता है. तो रिफ्लेक्ट क्या कर रही है मटेरियल. आपकी बॉडी कौन से कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, कौन सा भाव एक्सप्रेस कर रही है, दैट इज़ लाइट का. सॉरी, वो तो मैं ज़्यादा इंटरप्रिटेशन में चला गया, आई एम सो सॉरी. आफ्टर लाइट गेट्स एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल कौन सा कलर शो ऑफ कर रहा है, दैट इज़ जेमिनाई. मिरर में आप कैसे दिख रहे हो, दैट इज़ जेमिनाई. रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, अगर आप रूम में बैठे हो करेंटली, आपके लाइट बल्ब जल रहे हैं, तो रूम में हर एक पॉइंट पे, आपके रूम के हर एक पॉइंट पे जो लाइट है ना, वो रिफ्लेक्ट करके बाउंस बैक होके हर पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है चारों तरफ से. आप अगर किसी रे को ट्रेस करो तो वो रे एक जगह नहीं बैठती, वो कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट बैक होते रहती है और वो कहीं ना कहीं कन्वर्ज करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी आँखों पे कन्वर्जेंस हो रहा है. आप अपने पूरे रूम को इसीलिए देख पा रहे हो क्योंकि पूरे रूम से लाइट आपकी आँखों पे कन्वर्ज कर रही है. आप अपनी आँखों को रूम के किसी भी एंगल पे ले जाओ, आपको पूरा रूम इसीलिए दिख पा रहा है बिकॉज लाइट इज़ कन्वर्जिंग ऑन योर आइज़ and not only on your eyes, at each point of your room. So this convergence of light is called Cancer. कर्क राशि, केकड़ा. अब आकाश में केकड़ा नहीं बना हुआ है, सिंबलिज्म है केकड़ा. क्रैब जो होता है वो अपने आप को कन्वर्ज करके रख लेता है, एक शेल में बंद हो जाता है. इस कन्वर्जेंस को हम कैंसर कहते हैं, ना कि आकाश में केकड़ा ड्रॉ कर दिया और उसको हमने कर्क राशि बना दिया. नो. कन्वर्जेंस, अब इसके इंटरप्रिटेशंस आ जाते हैं आपकी. ये मैं आगे चल के आपको वीडियोस में बताऊंगा, बट अभी हम 12 राशियों को डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ. चौथी राशि थी कैंसर, जो कि होती है कन्वर्जेंस. नो, कन्वर्जेंस के बाद जो सनलाइट है ना, जब किसी एक जगह कन्वर्ज करते हैं ना, दो तीन जगह से मिलके हीट जनरेट करते हैं. इस हीट के जनरेट करने को हमने लियो कहा, दैट इज सिंह राशि. ना कि स्टार्स में हमने लायन का चेहरा बना दिया, दैट इज़ रॉन्ग. आफ्टर कन्वर्जेंस हीट जनरेट होता है, तो आपके रूम के हर एक पॉइंट पे हीट जनरेट हो रहा है कॉन्स्टेंटली, अगर आपने लाइट बल्ब जला रखा है. भले आपको पता ना चल रहा हो, भले टेम्परेचर कम हो, बट बिकॉज ऑफ दैट कन्वर्जेंस हीट गेट्स प्रोड्यूस. सो प्रोडक्शन ऑफ हीट इज लियो. अभी तक हमने लाइट के 5 स्टेप देख लिए. क्या क्या? एरीज, हिटिंग द अर्थ. टॉरस, गेटिंग एब्जॉर्ब्ड. जेमिनाई, बीइंग रिफ्लेक्टेड. कैंसर, कन्वर्जेंस. एंड लियो मीन्स जनरेटिंग द हीट. 5 स्टेप्स मैंने आपको लाइट के बता दिए एंड अब छठा स्टेप बताने जा रहा हूँ मैं. सो छठा स्टेप है मोर ऑफ अ पैसेज. जो आपके रूम में हर एक पॉइंट पे हीट जनरेट हो रहा है, तो ये हीट कॉमन नहीं है. हर पॉइंट पे अलग अलग हीट जनरेट हो रहा है. किसी पॉइंट पे हीट ज़्यादा होगा, किसी पॉइंट पे हीट कम होगा, बट ये हमेशा एक पैटर्न में जनरेट होगा. ये जो हीट डिफरेंशिएशन है ना, हीट का जो डिफरेंस है, हीट जनरेट हो रहा है, इस हीट में जो डिफरेंस है ना एट ईच पॉइंट, ये एक पैसेज को डेवलप करता है. सो बिकॉज ऑफ दिस हीट एक पैसेज डेवलप होता है. पहले हीट डेवलप होगा, फिर पैसेज डेवलप होगा. सो दिस डेवलपमेंट ऑफ पैसेज चैनल इज वर्गो. अब वर्गो जो होती है ये चैनल है. वर्गो के बारे में अगर सिंबलिज्म की बात करें तो इसका हिंदी में मतलब होता है कन्या, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है दैट इज़ एन अनमैरिड वुमन, या फिर सॉरी अ गर्ल हु इज़ येट टू बी मैरिड. सो जब हम वर्गो को पैसेज कहते हैं, पैसेज का जनरेशन कहते हैं, तो अ गर्ल, एक औरत की जो बॉडी होती है, इट इज़ अ पैसेज फॉर लाइफ टू मैनिफेस्ट. दैट्स वाई कन्या, हम वर्गो को कन्या कहते हैं. एंड
वर्गो का मतलब होता है प्रेस्टीन, अनटच्ड गर्ल, जो अभी भी शी इज़ अ वर्जन. सो बेसिकली वर्गो बिकम्स द साइन ऑफ प्योरिटी. वर्गो में आपके प्लैनेट्स हैं, वो जगह प्योर है आपकी. सो अभी तक हमने 6 स्टेप्स देख लिए हैं. तो छठे स्टेप में लाइट ने पैसेज डेवलप कर लिया खुद के लिए, चैनल डेवलप कर दिया फॉर थिंग्स टू फ्लो. एंड चूँकि हीट डिफ्रेंशिएशन है, चैनल डेवलप हो गया, हीट स्टार्ट्स टू फ्लो आपके रूम में बिकॉज ऑफ दिस हीट डिफरेंस एंड दिस पैसेज. हीट जो होता है उस पैसेज में फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है. तो हीट के ट्रांसफ़र को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसफ़र की बात कर रहा हूँ मैं, मूवमेंट की बात कर रहा हूँ. एयर गर्म हो सकता है, या फिर अगर आपने आपने बहुत ज़्यादा किसी पे हीट अप्लाई कर दिया तो सपोज़ आपका मेटल पिघल गया, वो भी फ्लो कर सकता है. दिस फ्लो जो होता है ना, ये फ्लो हमेशा एक पैसेज को फॉलो करेगा. बट द फ्लो इज़ लिब्रा, तुला राशि. एक साइड ज़्यादा हीट है, एक साइड कम हीट है, तो ज़्यादा हीट कम हीट की तरफ ट्रैवल करेगा. अब इस चीज़ को हमने सिंबलिज्म दिया तुला का, दैट इज़ बैलेंस, दैट इज़ आपका तराजू. इसका सिंबलिज्म तराजू होता है, ना कि स्टार्स में हमें तराजू दिख गया तो हमने तराजू ड्रॉ कर दिया. नहीं, लाइट ने जो 7वां स्टेप फॉलो किया है, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब इसके बाद जो नेक्स्ट राशि आती है, दैट इज़ स्कॉर्पियो, विच इज़ वेरी टेक्निकल टू अंडरस्टैंड. और अभी इसके साथ टेक्निकलिटीज़ आपकी बढ़ती चली जाएगी. व्हेन दिस लाइट जो सॉरी हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, तो ये डिसबैलेंस क्रिएट करता है, या फिर मैं कहूँ कि स्ट्रेस बढ़ाता है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है. बेसिकली मोर हीट ट्रैवल्स टू लेस हीट. इसको ऐसे भी समझो कि कोई बड़ा जानवर है जो छोटे जानवर को खा जाता है. स्कॉर्पियो का मतलब होता है इन्वेजन, इंट्रैक्शन बिटवीन टू थिंग्स. कोई भी दो चीज़ें हैं उसके बीच का इंटरेक्शन जो होता है उसको हम स्कॉर्पियो से देखते हैं. स्कॉर्पियो का मतलब समझते हैं. और यहाँ पे जब ये हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो आउट हो रहा है, तो ये जो बड़ा हीट है ना, ये छोटे हीट को अपने आप में मिक्स कर ले रहा है. सो दिस मिक्सिंग ऑफ हीट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्कॉर्पियो. दो चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं. दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्कॉर्पियो. बहुत टेक्निकल है स्कॉर्पियो समझना, बट आप इसको सिंपल ऐसा समझो कि जो बड़ा जो हीट है, जो ज़्यादा हीट है, वो कम हीट के पास ट्रैवल करके अपने आप में सबको डिज़ोल्व करके स्ट्रेस को बढ़ा देता है आपके रूम में. आपके रूम में जो प्रेशर बढ़ जाता है ना हीट का, या फिर आपका रूम जो होता है, अगर आप बहुत देर क्लोज करके छोड़ दो तो एक भवक सी बन जाती है, या फिर ऐसा लगता है कि ज़्यादा उमस बन गई है. दैट इज़ स्कॉर्पियो. दैट नॉट ओनली हैपन्स विथ योर रूम बट आउटसाइड योर रूम एज वेल. आप सिटी में ज़्यादा हीट बढ़ गई, उमस बढ़ गई, दैट इज़ स्कॉर्पियो. नाउ व्हाट आफ्टर इट, इसके बाद क्या. हमने अभी तक 8 स्टेप्स तो देख लिए जो लाइट आने के बाद फॉलो करती हैं अपने आप को. उसका कन्वर्जन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है. उसके बाद क्या, स्कॉर्पियो के बाद क्या. तो स्कॉर्पियो के बाद जो नेक्स्ट राशि है, दैट इज़ सैजिटेरियस. सैजिटेरियस जो होता है, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा हीट. जो आपके रूम में हीट जनरेट हुई है, आपके रूम की एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता. प्रेशर कुकर में जो आप खाना पकाते हो, उसके अंदर जो प्रेशर डेवलप्ड होता है, दिस डेवलप्ड प्रेशर इज़ स्कॉर्पियो. लेकिन जब वो कुकर की सीटी बजती है, तो इट रिलीजेस आउट एक्स्ट्रा वेपर्स, एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम इट सेल्फ. तो किसी सिस्टम में से जब एक एक्स्ट्रा चीज़ डिस्चार्ज आउट होती है ना, उसको हम सैजिटेरियस कहते हैं. दैट मीन्स आपके रूम में जो हीट डेवलप हुई है, स्ट्रेस बिल्ड हुआ है बिकॉज ऑफ द हीट, ये जब बाहर फ्लो आउट होना स्टार्ट होती है ना, दैट इज़ सैजिटेरियस. अपने में से रिमूव करके हटा दो, इसको हम सैजिटेरियस कहते हैं. और इसके बाद आता है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसके बाद आता है कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न क्या होता है, तो कैप्रिकॉर्न इज़ वॉट एवर लेफ्ट बिहाइंड. जब मूवमेंट हुआ आपके रूम में लाइट का, आपके रूम ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, वो रिफ्लेक्ट किया, हीट जनरेट हुआ, एक पैसेज डेवलप हुआ, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दैट
समथिंग लीव्स बिहाइंड, मतलब जब हम एक्स्ट्रा रिमूव कर देते हैं अपने हमारे रूम में से एक्स्ट्रा हीट फ्लो आउट हो जाती है, तो रूम का जो कंडीशन रह जाता है, या फिर हम कहें कि जो भी कंडीशन दैट इट्स मोर लाइक जो इफ़ेक्ट रह जाता है, दैट इज़ केप्रिकॉर्न। केप्रिकॉर्न जो होता है ये धरती तत्व की आखिरी राशि कही गई है, विच इज़ अ राशि फॉर डेथ, जहाँ पे अभी करेंटली सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है सिंस 2020, और 2022 के 23 के जनवरी तक करेगा। तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न रिप्रेजेंट्स हाउ थिंग्स आर। जो लाइट अभी ट्रांसफ़र हुई है, ये एक प्रोसेस में बन चुकी है, एंड दिस प्रोसेस इट इज़ गोइंग टू फॉलो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो इस प्रोसेस को ना चेंज नहीं कर सकते हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका लाइट बल्ब आपके कमरे में एक सर्टन प्लेस पे सेट होगा, वो आप रेगुलरली चेंज नहीं करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बेड आपके कमरे में एक सर्टन पैटर्न में लगा हुआ है, आपका जो पूरा रूम है ना, वो एक सर्टन वे में अरेंज्ड है। इनफैक्ट आपके घर में जितने भी रूम्स हैं ना, एक सर्टन वे में अरेंज्ड है। दिस अरेंजमेंट, इट्स बिकॉज ऑफ वॉट यू हैव डन टिल नाउ। एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव करने के बाद जो भी चीज़ें बच जाती है ना, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न। और कैप्रिकॉर्न के बाद आता है इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राशि, दैट इज़ एक्वेरियस। आई एम प्रिटी श्योर कि सैजिटेरियस तक आप समझ पाए होगे, लेकिन कैप्रिकॉर्न जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है समझने में। कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस आर इक्वली कन्फ्यूजिंग। एक्वेरियस का मतलब होता है जो हीट आपने अपने रूम से रिमूव की थी, वो हीट आपके सिस्टम से निकल के किसी और के सिस्टम में चली गई। फॉर एग्जांपल, रूम से निकल के बाहर गई, एंड इट डेवलप्स अ नेटवर्क बिटवीन दीज टू। सो डेवलपिंग ऑफ नेटवर्क इज़ एक्वेरियस। ये जो हीट है, हीट का जो ट्रांसफ़र हुआ, एक्स्ट्रा हीट को रिलीज़ करने के बाद जो लिंक बैठा, इस लिंकिंग को एक्वेरियस कहते हैं। नेटवर्किंग को एक्वेरियस करते हैं। तो हर वो चीज़ जहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग हो रही हो, या फिर अनाउंसमेंट हो रहा हो, या फिर 4-5 लोगों को लिंक किया जा रहा हो, दैट लिंकिंग, या फिर सॉरी दैट द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू डिफरेंट सिस्टम्स, जैसे सॉफ्टवेयर्स हो गए, इसको हम एक्वेरियस कहते हैं। हर एक मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल जैसे कोई कार है, कार में इंजन बर्न होता है, इंजन ऑयल को बर्न करता है, एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, एंड देन द इंजन वर्क्स। दिस होल दिस होल नेटवर्क थिंग, जो ये नेटवर्क डेवलप हुआ है ना, इसको हम एक्वेरियस कहते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको, सपोज़ आपको मैंने अभी तक कहा था कि आप अपने बल्ब को देखो, बल्ब में से लाइट निकल के आ रही है, आपके रूम को लिट कर रही है। टॉरस का मतलब एब्जॉर्प्शन होता है, दिस दैट एंड ऑल। बट एक चीज़ आप ध्यान देना, आपके बल्ब में ना वो लाइट कन्वर्जन के थ्रू जनरेट हो रही है। बेसिकली लाइट को जनरेट करने के लिए केमिकल रिएक्शन चल रहा है आपके बल्ब में। इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो दिस कन्वर्जन इज रिप्रेजेंटेड बाय पाइसिस। पाइसिस का मतलब होता है कन्वर्जन, किसी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना थ्रू द सिस्टम दैट हैज़ डेवलप्ड। सो जो बल्ब है ना आपके रूम में लगा हुआ, इस बल्ब को भी एज अ सिस्टम देखो आप। ये बल्ब आपको रिप्रेजेंट करता है एक्वेरियस, और इस बल्ब में चल रहा जो प्रोसेस है ना, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट, दैट इज़ पाइसिस। और फिर वो लाइट निकलेगा और आपके रूम पे पड़ेगा, दैट इज़ एरीज। सो ये रहे लाइट के 12 प्रोसेसेस जो लाइट फॉलो करता है। और इसी चीज़ को आप सन में भी देख लो, सन में भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस की वजह से जनरेट हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में, बिकॉज दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, बट हीट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट इन सन। सो इस कन्वर्जन के प्रोसेस को हम पाइसीज कहते हैं। उससे पहले जो ये सिस्टम डेवलप हुआ है ना, बिकॉज ऑफ इंटरलिंकिंग, दैट इज़ एक्वेरियस। उससे पहले जो सिस्टम्स हैं एज इट इज़ हैं, दैट इज़ केप्रिकॉर्न। केप्रिकॉर्न पे कभी मैं और अच्छे से बताऊंगा आपको। इट इज़ वेरी लॉन्ग टू डिस्कस अबाउट कैप्रिकॉर्न, बट दिस इज़ हाउ थिंग्स आर। सो एट द एंड आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो 12 राशियाँ हैं, इट इज़ नॉट समथिंग
दैट ऋषि मुनीज ड्रॉ इन स्टार्स, नहीं, ये लाइट के 12 स्टेप्स हैं जो लाइट कहीं से भी आ रही हो वो फॉलो करती है। और जब ये जो साइकिल है, ज़ोडिएक का साइकिल है, आप सुपर इम्पोज करके देखते हो अपने बॉडी के चल रहे साइकिल में, तब आपकी कुंडली फॉर्म होती है। सो दिस इज़ हाउ स्काई इज़ डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स बिकॉज ऑफ द प्रोसेसेस दैट लाइट फॉलोज, नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक कि कोई पैटर्न दिख रहा है या फिर कुछ ऐसा है। सो प्लीज़ रिमेंबर कि लाइट जो है, अब इसके इंटरप्रिटेशंस आ जाते हैं जो कि मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको। बट ऑलवेज रिमेंबर कि ये 12 स्टेप्स हैं आर द रीज़न वाई स्काई इज़ डिवाइडेड इनटू 12 zodiacs। एंड फॉर मोर, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।